हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बार हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में बीसीए को आरक्षण देने का फैसला लिया है। उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पारित हुआ और वो अध्यादेश आज ऑर्डिनेंस आज राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा। 4 से 5 दिन में राज्यपाल की भी मंजूरी मिल जाएगी और एक कानून हो जाएगा। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बीसीए को आरक्षण यानी 8% आरक्षण दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आरक्षण देने के बाद क्या अब आपके जो गांव में सरपंच है वो किस वर्ग से होंगे, क्या जो पहले ड्रा हुए थे वो बदल जाएंगे और कहां कहां ये ड्रा बदलने वाले हैं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में पंच और सरपंच दोनों की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी जो भी समस्या है वो समस्या ही रह जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले पंच के बारे में जान लीजिए कि किस वार्ड में किस वर्ग का किस कैटेगरी का जो पंच है वो रहने वाला है। पहले तो ये जान लीजिए, यदि आपके वार्ड में अनुसूचित जाति का पंच आरक्षित है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो आरक्षित ही रहेगा। अन्य के लिए आरक्षण जान लीजिए, क्योंकि अभी बीसीए को 8% आरक्षण दे दिया गया है। आपके गांव के क्षेत्र की कुल आबादी यानी कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की जो भी आबादी है, पिछड़े वर्ग की जो भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का आधा आरक्षण होगा जितनी आपके गांव में वार्ड हैं। मान लीजिए कि यदि आपके गांव में 10 वार्ड है, 10 पंच बन रहे हैं और आपके गांव में 10% ही आबादी है, 10% ही आबादी है बीसीए की, तो उस 10% आबादी का आधा यानी 5% ही सरपंच जो पंच हैं वो बन पाएंगे। अब 5% तो बनने से रहे, क्योंकि 5% में तो आपका एक से भी नीचे आ जाएगा, तो अब आपका एक पंच आरक्षित होगा 10 वार्डों में से। तो ये रही पंच के लिए। और यदि 0.5 का आंकड़ा आता है जनसंख्या में तो एक माना जाएगा, यानी 0.5 आता है तो अगला पूर्णांक, जैसे कि 12.5 आता है तो 13 माना जाएगा, 13.5 आता है तो 14 माना जाएगा। तो ये पंच के लिए आरक्षित रहेगी। और ये जो आरक्षित की जाएंगी ये ड्रा के माध्यम से होंगी। ड्रा निकाले जाएंगे, जैसे कि लॉटरी का टिकट निकालते हैं एक मटके में गिर कर सभी वार्डों का, इसी हिसाब से आपकी जो है ड्रा निकाले जाएंगे। अब जान लीजिए सरपंच के लिए, सरपंच किस गांव में किस वर्ग का बनने वाला है ये भी जान लीजिए। सरपंच में देखा जाएगा ब्लॉक स्तर पर, यानी पूरे ब्लॉक में जितने भी गांव हैं उस गांव में 8% बीसीए को आरक्षण दिया जाएगा। यानी एक ब्लॉक में यदि 50 सरपंच बनते हैं तो 8% के हिसाब से केवल 4 ऐसे गांव होंगे जिनमें बीसीए का आरक्षित होगा सरपंच के लिए। वो गांव कौन से होंगे? जिन गांव की आबादी सबसे ज़्यादा होगी बीसीए की, यानी जिस गांव में बीसीए की आबादी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे 3 गुना गांव, यानी जैसे कि 50 सरपंच बनते हैं एक ब्लॉक में, तो इस प्रकार 4 सरपंच बीसीए के होंगे और 4 गुना 3 यानी 12 सरपंचों की लॉटरी निकलेगी, उनका ड्रा निकलेगा और उनमें से 4 आरक्षित किए जाएंगे। वो आपके गांव की किस्मत है कि आपका सबसे टॉप में गांव है,
आबादी में उसका आए या 12वें नंबर पर आपका गांव है उसका आए। तो ये पहले 4 ही आरक्षित किए जाएंगे यदि 50 सरपंच बनते हैं ब्लॉक में, और अगले 5 साल के बाद जो 8 बच गए उन 8 में से 4 आएगा, और अगले 5 साल के लिए जो 4 बच गए उनको आरक्षित किया जाएगा। यानी 15 साल में केवल ये 12 ही बीसीए के लिए आरक्षित होंगी। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जो आरक्षित हैं पहले ही अनुसूचित जाति के लिए, वहां पर बीसीए का आरक्षण नहीं होगा। जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या 50% से ज़्यादा है, वहां भी बीसीए को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अब देख लेना, आपके गांव में अन्य गांव की तुलना में यदि बीसीए की जनसंख्या कम है तो आपके वार्ड में तो आ सकती हैं, लेकिन गांव में बीसीए के हिसाब से आपकी सरपंची आएगी। टॉप आपके ब्लॉक में जितने भी बीसीए की जनसंख्या के गांव हैं उन्हीं में आपका आरक्षित किया जाएगा। जो पहले निकल चुके हैं पहले ड्रा वो सेम रहेंगे, केवल बीसीए के लिए ये ड्रा निकलने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा।